हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और बिकने वाली बुक्स में से एक बुक सोचिए और अमीर बनिए के बारे में। ये बुक नेपोलियन हिल ने 1966 में लिखी थी। इस बुक के बारे में कहा जाता है कि इस बुक को पढ़ के और इसके बुक में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको सीख के बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है। और ये बुक बेस्ड है दुनिया भर के 500 उस टाइम के सबसे बेस्ट बिजनेसमैन की जीवन के ऊपर, जिनमें से उन्होंने सबसे कॉमन सिद्धांतों को उठाया। उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करी कि ये लोग जो आज अमीर हैं ये अमीर कैसे बने। अब उनके अमीर बनने की जो भी रहस्य थे उन रहस्यों को जांच करने के बाद, उनकी एक एक जो उसमें खूबियां थी उनको परखने के बाद नेपोलियन हिल ने ये बुक लिखनी शुरू करी। इस बुक को लिखने में उन्हें कम से कम 20 साल का समय लगा और इस बुक में उनके 20 साल की मेहनत और 500 लोगों की जीवनियों का सार है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि वो कौन कौन से सिद्धांत हैं। इसमें कुल 15 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला सिद्धांत है विचार ही वस्तु है। विचार ही वस्तु है यानी कि थॉट्स आर द थिंग्स। आप कोई भी इन्वेंशन इस दुनिया की देखेंगे तो पहले विचार से शुरू होती है और उसी विचार को जब किसी आविष्कारक ने अपने दिमाग में रखा और उसके ऊपर अपनी इच्छा शक्ति की ताकत लगाई तो वो विचार किसी इन्वेंशन के रूप में हमारे सामने जो कई सारे बिजनेसमैन के ऊपर जो जीवनियों में दिया गया है कि इसमें से एक है एडवर्ड सी बर्न्स। एडवर्ड सी बर्न्स की जीवन के ऊपर ये बोला जाता है कि वो एक बिल्कुल ही सामान्य आदमी थे। उनके मन में विचार आया कि वो एडिसन के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो एडिसन के साथ काम कर सकें और उनका जो इच्छा थी वो सिर्फ एक विचार के रूप में उनके मन में आई थी। अब कुछ बहुत सारे लोगों के मन में जो विचार आते हैं वो उनकी बाधाओं को देख के अपने विचार को बदल लेते हैं, लेकिन जो बर्न्स के मन में जो इच्छा आई थी या विचार आया था उन्होंने उस इच्छा को आने के बाद उसके आगे जो काम करने चाहिए थे उसके ऊपर काम किया। वो उस शहर से जहाँ वो रहते थे हज़ारों मील दूर चल के वहाँ पहुँचे जहाँ पे एडिसन की लैब थी। उन्होंने लैब में जाके एडिसन से मिलने के बाद उन्हें अपने इच्छा के बारे में बताया कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहता हूँ। एडिसन ने उनके ऊपर उस टाइम कोई भी रिस्पॉन्स या उनके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्योंकि जैसा वो दिख रहे थे वो एक फुटपाथी की तरह दिख रहे थे। उसके बाद एडिसन ने उन्हें अपनी लैब में छोटा मोटा काम दे दिया जिसमें कोई सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी। अब उनकी ये इच्छा कि उनके साथ पार्टनरशिप करनी है अभी भी उनके मन में थी। वो एक ऐसी इच्छा थी जिसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ऐसे ही जब इच्छाओं की पूर्ण होने का समय आता है, अगर जो इच्छा आपने अपने मन में बना रखी है जिसको आप हर रोज़ अब उसके बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में काम करते हैं, उसके बारे में आप अपना कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं, तो उनको ये इच्छा को अपने कार्य में कन्वर्ट करने का जो समय मिला या जो उनके पास जो अवसर आया वो इनडायरेक्ट आया, डायरेक्ट नहीं आया। एडिसन ने एक गैजेट बनाया था जिसे एडिसन डिटेक्टिंग मशीन के रूप में जाना जाता है। उस टाइम जो भी उनके सेल्समैन थे उन्होंने उस मशीन को बेचने से मना कर दिया। वहीं पर बर्न्स ने अपना अवसर देखा। बर्न्स ने उसको सेल करने के लिए एडिसन से अनुमति ली और उनके साथ करार किया। उस साल बर्न्स ने उस डिटेक्टिंग मशीन की सबसे ज़्यादा डिवाइसेस बेची और उस साल उन्होंने बहुत पैसा कमाया और ऐसे उनको ये अवसर प्राप्त हुआ। अब अवसर उनको जो प्राप्त हुआ था वो उनके दिमाग में, जब उन्होंने कई साल पहले ये विचार बनाया था अपने दिमाग में कि मैं एक दिन एडिसन के साथ काम करूंगा, उनके साथ पार्टनर के रूप में काम करूंगा, तो आज जाके उनका वो सपना जो था या उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। इससे हमें इस विचार की वस्तु में हमें ये सीख मिलती है कि आप कोई भी विचार अपने दिमाग में इस तरह से रखें कि आप उसे पूरे करने में उसमें अपनी पूरी की पूरी जो है ताकत लगा दें। और उस ताकत के बीच में आपके साथ काफ़ी सारे जो हैं और भी इस चैप्टर में, इस बुक में जो हैं वो चैप्टर्स दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, उनका भी संयोजन इसके साथ होना या उनके साथ इनका इंट्रोडक्शन होनी अभी आपकी ज़रूरी है। तो हम सब हर रोज़ एक
जो है इसका चैप्टर पढ़ेंगे या इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके मन में भी अगर कोई विचार हो कि विचार ही वस्तु है, आपने भी अगर ऐसी कुछ एग्जांपल्स देख रखी हैं अपने जीवन में, तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और रोज़ नए वीडियोस के लिए देखते रहिए द थिंकर्स। थैंक यू।